सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आप हैं सुभाष सैनी के साथ सब कुछ जानो यूट्यूब चैनल पर। साथियों, भारतीय सेना नौसेना के लिए जो है स्वदेशी 6 स्टील्थ फ्रिगेट उतारने की तैयारी में है, जो हिंद महासागर में उतारी जाएगी पनडुब्बी। तो ऐसी हालत में जो पनडुब्बी है, वो हमने पनडुब्बी के बारे में पहले बताया था, जो रूस से कैलिबर पनडुब्बी आ रही है। तो हमारे भारतीय नौसेना के लिए जो नौसेना शिप है, हिंद महासागर में 6 स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट उतारने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो नौसेना की मारक क्षमता बढ़ेगी और 17A प्रोजेक्ट यानी कि भारत के दुश्मनों की तबाही। तो ऐसी स्थिति में कि क्या है कि भारतीय नौसेना इंडियन अगले 1 साल में 6 अत्याधुनिक स्वदेशी युद्ध पोतों को अपने बेड़े में शामिल करेगी। इससे हिंद महासागर क्षेत्र में उसकी ताकत और बढ़ जाएगी। दरअसल चीन इस क्षेत्र में अपना प्रभाव लगातार बढ़ाए जा रहा है। तो ऐसे में यह कदम भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे स्टील्थ फ्रिगेट प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए जा रहे हैं। इन सभी में अत्याधुनिक तकनीकी की भरमार और अगस्त सितंबर 2026 तक ये सभी 6 नौसेना में शामिल हो जाएंगे। तो इन स्टील्थ फ्रिगेट के नाम से विख्यात है। तो उदयगिरी, तारागिरी, महेंद्रगिरी, हिमगिरी और दूनागिरी और विद्यागिरी बनने के बाद ये सारे अत्याधुनिक जंगी जहाज भारत की युद्ध पोत में निर्माण की दक्षताएं दिखाएंगे। तो हमारे सेना और भारतीय सरकार दोनों मिलकर जो है इस कार्य पर प्रगति से जो कार्य कर रही है। तो 45,000 करोड़ रुपए का इसमें नेवी में प्रोजेक्ट 17 में जो खर्चा आएगा। तो 17A स्टील्थ फ्रिगेट जो फ्रिगेट 75 कलपुर्जा भारत में ही बनेंगे। ये समुद्र में होने वाली लड़ाइयों में दुश्मनों को हराने के सक्षम है। नौसेना ने पहला PA-17 युद्धपोत INS नीलगिरी जनवरी में ही शामिल किया था। उम्मीद है कि उदयगिरी अगस्त में शामिल हो जाएगा। तो 45,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट शिवालिक क्लास P-17 का ये अगला रूप है। तो यह पहले युद्ध पोतों के 72 तारागिरी और महेंद्रगिरी में जो मुंबई की स्थित मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड MDL बना रहा है। तो हिमगिरी, दूनागिरी और विद्यागिरी को कोलकाता स्थित गार्ड रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE लिमिटेड बना रहा है। तो ये अगले सभी अलग अलग चरणों में हैं और अलग अलग जगह पर बनाए जा रहे हैं। तो ब्रह्मोस सुपरसैनिक क्रूज मिसाइलों में लैस युद्धपोत। तो मेरे प्रिय साथियों, जो MDL P-17A जो इंचार्ज जय वर्गीस के अनुसार P-17A शुरू हुआ है। तो कुछ दिक्कतें आई हैं पहले जहाज में, उसके बाद प्रोजेक्ट आसानी से आगे बढ़ेंगे। तो तारागिरी और महेंद्रगिरी को जरूर ट्रायल के बाद अक्टूबर 2025 में, फरवरी 2026 में नौसेना को सौंप दिया जाएगा। नौसेना आमतौर पर युद्धपोत को सौंपे जाने के लिए यह 1-2 महीने के बाद अपने बेड़े में शामिल करती है। तो MDL ने उदयगिरी 1 जुलाई को नौसेना को सौंपा था। P-17A युद्धपोतों में ब्रह्मोस सुपरसैनिक क्रूज मिसाइल और मध्य दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली जैसे हथियार होंगे। तो हमारे प्रिय साथियों, जिस तरीके से आप इस इमेज में देख रहे हैं, युद्धपोत इस तरीके से आधुनिक तकनीकी के साथ बनाया जाएगा। तो 21वीं सदी में मजबूत नौसेना की ओर बढ़ रहेगा ये भारत। जानकारी के अनुसार हिमगिरी को जुलाई के अंत तक जो दूनागिरी अगले साल की शुरुआत में विद्यागिरी और अगस्त 2026 में नौसेना को सौंपे जाने की जिम्मेदारी होगी। तो 15 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 स्वदेशी युद्ध प्लेटफॉर्मों को देश को समर्पित किया था। इनमें INS नीलगिरी भी शामिल था। विध्वंसक जहां INS सूरत के अलावा वांगीसीर और अंतिम कलावेरी क्लास पनडुब्बी भी उसी में शामिल थी। तो वांगीस को भी MDL ने बनाया था। इस मौके पर PM मोदी ने
कहा कि 21वीं सदी की भारतीय नौसेना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण कदम होगा। तो मेरे प्रिय साथियों, इस तरह से नौसेना तेजी से स्वदेशीकरण पर ध्यान दिया जा रहा है। तो नौसेना 2047 तक पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने पर काम कर रही है। जो काम आत्मनिर्भर बनने पर काम कर रही है, तो उसी साल भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 साल मनाएगा। तो अभी लगभग 60 युद्धपोत भारतीय शिपयार्ड में बन रहे हैं। तो P-17A स्टील फ्रिगेट का वजन 6,670 टन है। तो यह 149 मीटर लंबा है। यह 28 समुद्री मील की शीर्ष गति तक पहुंच सकता है। तो 225 कर्मचारियों को ले जा सकता है। ये नए युद्धपोत हिंद महासागर क्षेत्र में नौसेना की ताकत को बढ़ाएंगे। यह एक महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्र है। यह चीन अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में इन युद्धपोतों से भारत को नियमों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी। चीन इस क्षेत्र में अपनी सैन्य अड्डे बनाकर और देश पर जो दबाव डालकर अपनी समुद्री ताकत बढ़ाना चाहता है। तो भारतीय नौसेना इस क्षेत्र में चीन की गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखती है। तो चीन छोटे देशों को कर्ज देकर उनसे भी फायदा उठा रहे हैं। तो इससे भारत की चिंता बढ़ गई है। इसलिए भारत अपनी नौसेना को मजबूत कर रहा है ताकि वह इस क्षेत्र में अपनी सुरक्षा कर सके और चीन के प्रभाव को कम कर सके। तो P-17A युद्धपोत इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये युद्धपोत आधुनिक हथियारों और तकनीक से लैस हैं। इनमें भारतीय नौसेना की भी ताकत बढ़ेगी। तो मेरे प्रिय साथियों, जिस तरीके से भारतीय सेना अपनी मजबूती के कारण और जहाज़ों का निर्माण, आर्थिक सुरक्षा और देश की सुरक्षा के लिए प्रबंध जुटा रहा है, तो देशवासियों के लिए बहुत अच्छे सुरक्षा कदम बढ़ाए जा रहे हैं। तो हमारे दोस्तों, हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहे। ये साथियों, आपका एक सब्सक्राइब हमारा अच्छा मोटिवेशन बनाता है। तो दोस्तों, एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर भी करना। जय हिंद, जय भारत।